अगले दिन सुबह बूढ़ी अपना फटा हुआ जाल लेकर मछली पकड़ने निकली। रास्ते में चंद्रकांत बाबू से मुलाकात हो गई। अरे बूढ़ी माँ, कहाँ जा रही हो? और कहाँ जाऊँ बाबू, जा रही हूँ मछली पकड़ने। यही तो मेरा एक काम है। मछली पकड़ने जा रही हो, लेकिन आसमान का हाल तो ठीक ना लग रहा। मछली पकड़ पाओगी? देखते हैं, कोशिश करती हूँ। बारिश हुई तो लौट आऊंगी। ए बूढ़ी माँ, इस बूढ़ी उम्र में बारिश में भीगकर बीमार मत हो जाना, नहीं तो आफत हो जाएगी। जानती हूँ बाबू, लेकिन क्या करूँ, हाथ में और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, क्या कहूँ, तुम्हें देखकर बड़ी दया आती है बूढ़ी माँ। 3 कुल में कोई नहीं, यही तो दुख है। 3 कुल में कोई नहीं? क्यों नहीं? मेरा बेटा है, शहर में पढ़ाई कर रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कब लौटेगा वो? ये तो पता नहीं बाबू, कब लौटाए। अरे वो भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता है ना। अभी उसका समय नहीं आया है, पढ़ाई कर रहा है। समय आने पर जरूर निभाएगा। हाँ, चलो देखते हैं कब जिम्मेदारी लेता है। चलो, अच्छा बूढ़ी माँ, मैं चलता हूँ अब। ठीक है बाबू, मुझे भी देर हो रही है, आसमान भी बिगड़ता जा रहा है। चंद्रकांत बाबू अपने रास्ते चले जाते हैं। बूढ़ी अपना फटा जाल लेकर नदी की ओर बढ़ जाती है। बूढ़ी ने जैसे ही जाल फेंका, आसमान गरजने लगा और जोर की बारिश और तूफान शुरू हो गया। हाय रे, जाल फेंकते ही तूफान आ गया। अब क्या करूं? लगता है घर लौटना ही पड़ेगा। नहीं, थोड़ा रुक जाती हूँ। अगर 2-4 मछली मिल गई तो अच्छा ही होगा। तूफान के साथ नदी का बहाव तेज हो गया। बूढ़ी का फटा जाल और भी फट गया। हाय, जाल तो और फट गया। अब तो मछली पकड़ना नामुमकिन है। चलो, घर लौट चलती हूँ। बूढ़ी अपना फटा जाल समेटती है और तूफान में घर की ओर लौट आती है। बूढ़ी मन महसूस कर जाल की सिलाई कर रही थी और रो भी रही थी। तभी जगदीश आता है। अरे बूढ़ी माँ, क्या हो गया? ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, ये तो मेरे भाग्य का दोष है। जिंदगी भर सिर्फ दुख ही मिला। अरे इतना दुख किस बात का है? पहले तो कभी ऐसे नहीं देखा। क्या हो गया? मैं तो रोज रोती हूँ, बस तुम लोग देखते नहीं। जिसके जीवन में इतना दुख हो वो रोए नहीं तो क्या करे। अच्छा बताओ, आज रो क्यों रही हो? बताओ। आज जाल और फट गया मछली पकड़ते वक्त, और अब जाल खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं है। ओह, तो ये बात है। चलो फिर तो अच्छा हुआ मैं आ गया। अब तो तुम्हें पैसे मिलेंगे मछली बेचकर। पर मैंने आज एक भी मछली नहीं पकड़ी, क्या बेचूंगी? क्या, एक भी नहीं? नहीं बेटा, जैसे ही जाल डाला तूफान आ गया और जाल भी फट गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा मैं? क्या रे, क्या हुआ? अरे उसे कई दिन से मछली चाहिए थी, ना देने पर वो मुझसे बातचीत नहीं कर रही है, मुंह फुलाए बैठी है। तो जाकर कह दे कि आज मछली नहीं मिली, बस। अरे बूढ़ी माँ, वो मानेगी ही नहीं। आज उसे मछली चाहिए, मतलब चाहिए। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? हाँ, अब मैं समझता हूँ तुम्हारी हालत। चलो, कल सुबह फिर से मछली पकड़ना, मैं आकर खरीदूंगा। पक्का पकड़ ही लेना, है ना? जरूर बेटा, कल सुबह जल्दी आ जाना। जगदीश चिंतित होकर घर लौटता है। दोपहर को बूढ़ी दुख से तड़प उठती है। घर में खाने को कुछ नहीं था। फटा जाल लेकर निकलती है। तभी रास्ते में अजय से मुलाकात होती है। कहाँ जा रही हो बूढ़ी माँ? जा रही हूँ मछली पकड़ने। हैं, दोपहर में? अभी तो एक भी मछली ना मिलेगी। क्या करूँ बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मछली पकड़े बिना कुछ खा भी नहीं सकती। अरे तो सुबह मछली क्यों नहीं पकड़ी? कैसे पकड़ती, जो ही जाल डाला तूफान आ गया। ओहो, तो अब क्या मछली मिलेगी? शायद कुछ मिल जाए। अच्छा, तो अब जब चाहे तब मछली पकड़ोगे? इच्छा से नहीं होता बेटा, अब शरीर में वो ताकत नहीं रही।
क्यों नहीं होगा? सुबह दोपहर मछली पकड़ो और बेचो, पैसे भी मिलेंगे। पहले बूढ़ा हो जा बेटा, फिर समझेगा क्या होता है। अब भी समझ रहा हूँ बूढ़ी माँ, अब बाकी समय की बात है। अब मुझे जाने दे बेटा, भूख से पेट चल रहा है। ठीक है बूढ़ी माँ, चलो जाओ। बुढ़िया अजय से विदा लेकर नदी किनारे की ओर चल पड़ी। पानी के नीचे वो क्या चमक रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा। थोड़ा और इंतजार करती हूँ। बुढ़िया हैरान होकर थोड़ी देर और इंतजार करती रही। अब वो सोने जैसी चमकती हुई चीज ऊपर आ गई। अरे ये तो सोने का जाल लगता है। सोने का जाल यहाँ कहाँ से आया? किसी के देखने से पहले इसे निकाल लेती हूँ। बुढ़िया ने पानी से खींचकर सोने का जाल हाथ में लिया, फिर इधर उधर नजर डालकर चुपचाप जाल लेकर घर की ओर चल पड़ी। बुढ़िया जाल लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में अजय मिल गया। अजय रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। क्या हुआ बूढ़ी माँ, इतनी जल्दी लौट आई? क्या मछली मिल गई? दोपहर में नदी में ज्यादा मछली नहीं मिलती, इसलिए बेकार मेहनत की, वापस आ गई। अरे लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। आप ही तो कह रही थी कि इस बरसात में नदी में हमेशा मछली मिलती है। हाँ मिलती है, लेकिन आजकल मेरे हाथ पैर में जान नहीं रही, इसलिए लौट आई। हाँ ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन ये बताओ, ये जो आपके हाथ में चमक रहा है वो क्या है? नहीं, मेरे हाथ में नहीं, कुछ भी तो नहीं है। झूठ मत बोलो बूढ़ी माँ, मैं साफ देख रहा हूँ कि कुछ चमक रहा है। अरे दिखाओ 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 तो। नहीं नहीं, मेरे हाथ में सच में कुछ नहीं है। बुढ़िया की बात ना मानकर अजय जबरदस्ती जाल छीन कर देखता है। अरे ये तो सोने का जाल है, ये कहाँ से मिला बूढ़ी माँ? तो नदी में मछली पकड़ते वक्त ही ये जाल मिल गया। ए बूढ़ी माँ, ऐसा करो, ये सोने का जाल मुझको दे दो, अब तुम इसका क्या करोगी? नहीं नहीं, ये जाल मुझे मिला है, मैं तुम्हें क्यों दूं? देखो, तुम्हारा जो पुराना जाल फटा हुआ है ना, उसके बदले मैं तुम्हें नया और अच्छा जाल दिला दूंगा। हाँ। फिर भी ये जाल मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अरे तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर तुम ये जाल मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। हाँ। मैं पैसों के लिए इसे बेचूंगी नहीं, ये मैंने पाया है, मेरे पास ही रहेगा। बेवकूफी मत करो बूढ़ी माँ, इससे अच्छा है कुछ पैसे ले लो ना। कहा ना, मैं ये जाल किसी को नहीं दूंगी। ओहो बूढ़ी माँ, मेरी बात तो सुनो, समझो तो सही। मैं ये जाल तुम्हें नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। बुढ़िया जाल छीनकर तेजी से घर की ओर चली जाती है। बूढ़ी माँ, प्यार से मांगा तो दी नहीं ना, अब देखता हूँ कि तुम इसे कैसे अपने पास रख पाती हो। अजय चंद्रकांत बाबू को सारी बात बताता है। ए बाबू, एक जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ आपके लिए। हाँ क्या खबर है? बता बता, तुझे तो मैंने खबर लाने के लिए ही रखा है, बता। ए बाबू, मुझे पता चला है कि बुढ़िया को एक सोने का जाल मिला है। हैं? क्या बात कर रहा है? सोने का जाल? ऐसा भी होता है क्या? जरा सोच समझ के बोल, सच में? ओ बाबू, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अभी अभी उसके हाथ में देखा, मैंने छुआ भी। हाँ। ओ, तो फिर वो जाल तू लेकर क्यों नहीं आया? लाना तो चाहता था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर देने को तैयार ही नहीं थी, तो क्या करता? ओहो, देने को तैयार नहीं थी तो तू मेरा नाम लेता ना, फौरन दे देती। लिया था प्रभु, आपका भी नाम लिया था, पैसे का लालच भी दिया था, नहीं दिया, फिर भी उसने मुझसे छीन कर ले गई। क्या बात कर रहा है? इतनी हिम्मत कि मेरा नाम लेने पर भी नहीं मानी? ओहो, अब वो जाल मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, मतलब चाहिए। आपको वही करना होगा बाबू, वरना जाल हाथ से निकल जाएगा। तो चिंता मत कर, वो जाल तो अब मेरा ही होगा। हाँ। मगर मुझे नहीं लगता बाबू कि वो देने को तैयार होगी। तैयार तो होना ही पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो मैं इसे खूब सारा पैसा दूंगा, तब तो मान ही जाएगी। हाँ, तो फिर देर किस बात की है? चलिए अभी चलते हैं उसके घर और लेकर आते हैं, बड़ा खूबसूरत जाल है वो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, वरना कोई और खरीद लेगा तो फिर हम देखते रह जाएंगे। चलो।
अजय चंद्रकांत बाबू को लेकर बुढ़िया के घर की ओर जाता है। क्या हुआ बाबू, इस शाम को मेरे घर क्यों आए हैं? यहाँ अब कोई मछली नहीं मिलेगी। अरे तुझे किसने कहा कि मैं मछली लेने आया हूँ? मैं मछली लेने नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हैं? सुना है कि तुम्हें एक सोने का जाल मिला है। किसने कहा? सोने का जाल भला होता है क्या? ए बुढ़िया, झूठ ना बोलो। अभी थोड़ी देर पहले हम इसी जाल के बारे में बात कर रहे थे। तुम मेरे हाथ से छीन कर ले गई थी, भूल गई क्या? देखो बूढ़ी, मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम छिपा रही हो, समझे? तो क्या मैं साफ कह रही हूँ, वो जाल मैं आपको नहीं दूंगी। अरे तो मैं ऐसे थोड़े ना मांग रहा हूँ, मैं उसे खरीदने आया हूँ, ऐसे ही थोड़े ना लूंगा। गजब बात करती हो। लेकिन मैं उसे बेचने वाली नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने बोलो मैं देने को तैयार हूँ, बोलो तो सही तुम। मैंने कहा ना, किसी भी कीमत पर वो जाल मैं नहीं दूंगी। अरे गजब कर रही हो बूढ़ी माँ, ये मौका खो दोगी तो बाद में पछताओगी, फिर न जाल रहेगा न पैसा। जो होगा देखा जाएगा, अब आप लोग जाएं। अपमानित होकर चंद्रकांत बाबू और अजय वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब बुढ़िया के मन में डर बैठ गया था। अगली सुबह बुढ़िया फटा जाल छोड़कर सोने का जाल लेकर नदी जाती है। जोरों की बारिश में वो मछली का इंतजार करती है। थोड़ी दूर पर जगदीश खड़ा था, लेकिन बुढ़िया ने नहीं देखा। इस बारिश में न जाने कब तक इंतजार करना पड़ेगा, एक मछली भी नहीं दिख रही। तभी बुढ़िया देखती है कि सोने के जाल में एक मछली फंसी है और उसके बाद जैसे जादू से ढेर सारी मछलियां आ जाती हैं। अरे ये कोई साधारण जाल नहीं है, ये तो जादुई जाल लगता है। ये जादुई जाल है, ये किसी को पता नहीं चलने देना है। मुझे जल्दी से घर लौटना होगा। बुढ़िया जल्दी जल्दी मछली और जाल लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। दूर से जगदीश ये सब देख रहा था। कल रात सुना है कि बुढ़िया को सोने का जाल मिला है, लेकिन बुढ़िया नहीं जानती थी कि वो जादुई है। हाँ, जैसे भी हो, ये जाल तो अब मेरा ही होगा, फिर कोई मुझे अमीर बनने से रोक नहीं सकता। जगदीश मन ही मन मुस्कुराता है और चालाकी से अपने घर लौट जाता है। जगदीश खुशी खुशी घर में घुसते ही चिल्लाने लगता है। उसकी पुकार सुनकर आरती कमरे से बाहर आती है। अरे ओ भाग्यवान, अरे भाग्यवान कहाँ चली गई? अरे इधर तो आओ, अरे इधर आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं? अगर तुम खबर सुनोगी ना तो तुम भी चिल्लाने लगोगी। हाँ। क्यों जी, क्या हुआ? पिछली रात हमने सुना था ना कि बुढ़िया को एक सोने का जाल मिला है। हाँ सुना तो था, तो सोने के जाल का हुआ क्या? अरे होगा क्या, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब। वो सोने का जाल साधारण नहीं है, अरे वो तो जादुई जाल निकला। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं देख के आया हूँ। बुढ़िया नदी में मछली पकड़ने गई और वहीं उसे समझ में आया कि उत्तरी, ये तो जादुई जाल है। तुमने खुद देखा है? हाँ भाग्यवान, अपनी आंखों से देखा। अब किसी भी कीमत पर वो जाल मुझे चाहिए। जितना मुझे पता है, बुढ़िया वो जाल किसी को बेचेगी नहीं। ये तो मैं भी समझ गया हूँ, इसीलिए कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। कौन सा रास्ता निकालोगे? सीधी बात है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब वो बेचने को तैयार नहीं है तो हम जाल चुरा लेंगे। क्या कह रहे हो? अगर पकड़े गए तो? अरे कुछ नहीं होगा भाग्यवान, आज रात को ही हम ये काम कर डालेंगे। जगदीश और आरती पूरा दिन इंतजार करते हैं रात होने का। चंद्रकांत बाबू फिर से अजय को बुढ़िया के पास भेजते हैं जाल खरीदने के लिए। ए बूढ़ी माँ, अरे ओ बूढ़ी माँ, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। तू फिर आ गया मेरे घर, अब क्या लेने आया है? चंद्रकांत बाबू ने मुझे फिर से भेजा है। ए बूढ़ी माँ, देखो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, काहे तुम पगलाई हुई हो?
देख, मैं लालच नहीं करती। मैंने कहा था ना, मैं वो जाल किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। अरे चंद्रकांत बाबू तुम्हें इतना पैसा देंगे ना कि मरने तक आराम से बैठकर खाओगी। मुझे मरने तक बैठकर खाने की जरूरत नहीं। मेरा बेटा है, वही मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। अरे भाई, अगर तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा तो तुम अपने बेटे को और अच्छे से बड़ा कर सकोगी ना। सोने के जाल से क्या हो जाएगा। इतनी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। जब मैंने कह दिया कि नहीं बेचूंगी तो क्यों बार बार जिद कर रहे हो? देखो बूढ़ी माँ, अगर तुम ना बेचोगी ना ये जाल तो तुम्हारा न कुछ बचेगा न कोई रहेगा। हाँ, वो मैं देख लूंगी। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ये मामला हद से बाहर जा रहा है और चंद्रकांत बाबू बार बार समझा रहे हैं और तुम गुस्सा दिखा रही हो, हैं? गुस्सा नहीं दिखाऊं तो क्या करूं? बार बार मना करने पर भी जबरदस्ती करोगे तो क्या करूं? अच्छा तो ठीक है, अब तो तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। रुक जाओ, अब मैं बताता हूँ। अजय बुढ़िया के घर से चला जाता है, लेकिन अजय की बातों से बुढ़िया के मन में अब और ज्यादा डर बैठ जाता है। अजय चंद्रकांत बाबू के घर जाकर उन्हें सब कुछ बताता है। चंद्रकांत बाबू बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बाबू, उस बुढ़िया को इतनी बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानी, उल्टा मेरा अपमान करके वहाँ से भगा दिया। अरे जिस बुढ़िया के चूल्हे में आज तक आग नहीं जली, वो आज सोने के जाल को लेकर इतना घमंड कर रही है। मुझे तो लगता है कि वो जाल कोई साधारण जाल नहीं है, उसमें जरूर कोई खास बात है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, नहीं तो वो औरत इतनी जिद क्यों करती। अब आप क्या करेंगे बाबू? क्या करूं क्या? अगर वो आसानी से नहीं मानेगी तो दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। क्या मतलब? आप उसे मारेंगे या फिर जाल ले लेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम रात ही जाल उससे चुरा लेंगे। ये क्या कह रहे हैं बाबू? अगर हम पकड़े गए तो? अरे वही तो, चोरी ऐसी करनी है कि पकड़े ना जाएं, नहीं तो फिर क्या मतलब चोरी करने का। और वैसे भी फैसला तो मेरे पास ही आएगा ना, मुझे कौन सजा देगा। हाँ ये बात भी सही है। तो फिर देर किस बात की, आज ही रात हम करेंगे चोरी। हाँ, और जो कुछ भी चाहिए चोरी के लिए सारा इंतजाम कर लो, ठीक है? अजय चंद्रकांत बाबू की बात मानकर चोरी की तैयारी शुरू कर देता है। अचानक शाम को बुढ़िया का बेटा आनंद शहर से लौट आता है। बुढ़िया को उसके आने की खबर नहीं थी। अरे बेटा, तू कब आया शहर से? अरे माँ, अभी तो आया हूँ और तू पूछ रही कि कब आया। अरे मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये बताओ कि तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तूने बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। मैं कुछ अच्छा बना कर रखती। क्यों माँ, क्या अब अच्छा नहीं बना सकती? और वैसे भी तुम्हारे हाथ का मुझे सब कुछ लाजवाब लगता है। हाँ। चल अंदर आजा, ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? अरे तो क्या हो गया, मैं कोई मेहमान थोड़े ना हूँ, मैं इस घर का बेटा हूँ बेटा। अच्छा, जब आ ही गया है तो कितने दिन रुकेगा? क्या माँ, मुझे आते ही भगाने लगी, कितने दिन रुकेगा, कब जाए? क्या माँ? अरे नहीं रे, तू हर बार 1-2 दिन में चला जाता है, मन ही नहीं भरता। इस बार चिंता मत कर, अब शहर वापस नहीं जाऊंगा, पढ़ाई खत्म, अब मैं गांव में रहूंगा तुम्हारे साथ। हाँ। ये तो और भी बड़ी खुशी की बात है। चलो चलो चलो, अब अंदर चलो, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ माँ। बुढ़िया खुशी खुशी आनंद को लेकर घर के अंदर जाती है। बुढ़िया ने आनंद के लिए बहुत सारा खाना बनाया। आनंद खाना देखकर चौंक जाता है। अरे माँ, इतना सारा खाना क्यों बना लिया? इतना पैसा कहाँ से आया? अरे मैं तुझे बताना भूल गई, मुझे अलादीन का चिराग मिल गया है। क्या मतलब, अलादीन का चिराग? अरे नहीं रे, ऐसे ही कह रही थी। मतलब मुझे अलादीन के चिराग जैसी कोई चीज मिल गई है। सब कुछ ठीक से बताओ माँ, क्या मिला तुम्हें? मुझे एक सोने का जादुई जाल मिला है। उसमें एक मछली फंसे तो 100 मछलियाँ आ जाती हैं। माँ, मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं रे, सच कह रही हूँ। क्या बात कर रही हो? कहाँ है वो जाल? कैसे मिला तुम्हें?
नदी में मछली पकड़ते हुए मिला था, लेकिन अब उस जाल को लेकर बहुत परेशानी में हूँ। क्यों, क्या हो गया? बहुत लोगों की नजर उस पर है। कई लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं बेचना नहीं चाहती। तो माँ एक काम करो, उस जाल को छुपा दो। जब तक बेचोगी नहीं ना तो कोई भी चुरा सकता है। हाँ, मुझे भी यही डर है। खैर अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। तुम बस जाल को छुपा दो, बाकी तो सब मैं देख लूंगा। न जाने क्या मुसीबत आ जाए फिर से। अरे कुछ नहीं होगा माँ, तुम बेकार में चिंता करती हो। अब मैं आ गया हूँ। रात को जब बुढ़िया और आनंद सो रहे थे, जगदीश और आरती चोरी करने आते हैं। उसी समय अजय और चंद्रकांत बाबू भी चोरी के इरादे से घर में घुसते हैं। आनंद सब समझकर एक चाल चलता है, जिससे दोनों गिरोह आपस में भिड़ जाते हैं। अरे जगदीश, तू आ गया। देख, चंद्रकांत बाबू हमारे घर में चोरी करने आए हैं। चंद्रकांत बाबू आप आए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जगदीश दादा तुम हमारे घर चोरी करने आ गए। कौन आया है? कौन आया है चोरी करने के लिए? क्या कहा? चंद्रकांत बाबू चोरी करने आए? रुक जा, अब बताता हूँ। रुको रुको। माँ अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये सब खुद ही को मार मुरा के मर न जाए कहीं। लेकिन ये सही है क्या बेटा? अरे माँ तुम चुप रहो, चोरी करने आया था तो क्या सही किया था क्या, बताओ। चोरी और मारपीट के बाद सुबह हो जाती है। दोनों गिरोह पछताते हैं। देखो तुम सब चोरी करने आए थे, लेकिन अपने ही जाल में फंस गए। अब हम चोरी करने नहीं आए थे, तुम्हारी आवाज सुनकर आए थे। अच्छा, अब खुद को ज्यादा चालाक मत समझिए, पकड़े गए आप साफ साफ। अब देखो आनंद, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। जाने तो दे सकता हूँ, लेकिन जाने दूंगा नहीं। तुम सबको मैं पुलिस के हवाले करूंगा। अब पुलिस के हवाले? पुलिस के हवाले क्यों करोगे? इसमें पुलिस का क्या मामला? क्या मामला क्या? तुम चोरी करने आए थे तो सजा तो मिलेगी ना। भाई माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे और सजा भी मिल गई है हमें। बेटा माफ कर देना इन्हें। अगर माफ किया ना माँ तो फिर से जाल चुराने आ जाएंगे, क्योंकि इनकी नियत ही खराब है। अब नहीं, अब कभी जाल का नाम भी नहीं लेंगे। प्लीज प्लीज कृपया करके पुलिस को मत बुलाना, मत बुलाओ। अच्छा, हम कैसे माने कि आगे कुछ नहीं करोगे, बताओ। हम भगवान का नाम लेकर कहते हैं, अब कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें सबक मिल गया है। हाँ, हम सच कह रहे हैं, हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे, सच में। अच्छा, चलो ठीक है।